Good morning, student. Today, new topic: optical fibers. ऑप्टिकल फाइबर्स होता क्या है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ऑप्टिकल फाइबर जो है एक वायर है, और इस ऑप्टिकल फाइबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे वर्क करता है, कैसे क्या काम होता है। पहले समझे, ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड एज a guided medium for transmission of optical signal over long distance of several kilometers। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का यूज गाइडेड मीडियम में किया जाता है। ऐसे मीडियम में किया जाता है जो गाइडेड मीडियम हो, अनगाइडेड मीडियम नहीं। जैसे वायर के थ्रू जो सिग्नल या डेटा भेजा जाता है वो गाइडेड मीडियम होता है, और जो जिसका कोई मीडियम ना हो, फिक्स मीडियम ना हो, जैसे लेटर भेजा जाता था, ये क्या था, अनगाइडेड मीडियम था। ये क्या है, गाइडेड मीडियम है, जिसके द्वारा सिग्नल आपका भेजा जा रहा है और फिक्स हो कहाँ से भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है। ये जो मीडियम कहलाता है, ये गाइडेड मीडियम कहलाता है। ठीक है, तो गाइडेड मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, और ये जो सिग्नल भेजा जा रहा है हमारे द्वारा या किसी के द्वारा किसी के पास, हम आपको भेज रहे हैं जो डेटा, वो ऑप्टिकल सिग्नल के द्वारा, यानी बहुत ज़्यादा दूरी पर सेवरल किलोमीटर के लिए भेजा जा रहा है। ये चीज़ आपका ऑप्टिकल फाइबर करता है। और देखें आगे समझें हम लोग, जैसे एक तरह से क्या होता है, एक पतला सा वायर होता है, एक पतला सा वायर होता है बीच का, बहुत पतला होता है। कितना पतला होता है, आपके जो बाल हैं, उस बाल के नियर अबाउट, जो आपके हेयर हैं, हेयर के इक्वल ये आपका कोर होता है। जो सबसे बीच का पार्ट होता है कोर, वो आपका वही होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर। उसके ऊपर क्या किया जाता है, एक क्लैडिंग की जाती है, वो भी फाइबर का ही होता है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी मान लीजिए ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अधिक होगा। ये भी ऑप्टिकल फाइबर ही होगा, लेकिन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कंपैरिजन होगा, यानी कि μ1 ग्रेटर होगा किससे, μ2 से। क्लियर, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक होगा, इसका कम होगा। इसके ऊपर आपका प्लास्टिक का मेश लगा दिया जाता है, प्लास्टिक का जैसे तार के ऊपर कवर लगाया जाता है, उस तरह से ऊपर बफर की कोटिंग की जाती है, वो प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है, जैसे अंदर सेफ रहे। क्लियर, ये चीज आपका हो गया वायर। कैसे होता है, यानी बीच में जो होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर होता है, वही इसी के द्वारा डेटा ट्रांसमिट होता है। इसके ऊपर क्या होता है, एक अलग कोटिंग की जाती है क्लैडिंग की, वो भी क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर एक तरह से आप समझिए, एक तरह से वो ग्लास होती है, क्या होती है, ग्लास होती है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल ग्लास होती है। अब ऑप्टिकल फाइबर में देखें डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, कैसे क्या होता है, ये किस पे वर्क करता है, कैसे करता है। मान लीजिए ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये जो पोर्शन है आपकी क्लैडिंग है, ये पोर्शन आपकी क्लैडिंग है। ठीक है, बीच में आपका कोर है, जिसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिट होगा। अब इसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिट होगा, कैसे होगा, यानी लाइट के फॉर्म में आपकी डेटा ट्रांसमिट होती है, और इसका यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा डेटा बहुत कम टाइम में, लाइट की स्पीड आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होता है। अब इतने स्पीड से अगर आपकी डेटा ट्रांसमिट होगी तो बहुत जल्दी डेटा ट्रांसमिट होगी, तो इसके लिए आप ऑप्टिकल फाइबर का यूज लोग करते हैं। इससे आपका 5G जो आने वाला है वो और ऑप्टिकल फाइबर के ही रूप में इसको डेटा का ट्रांसमिशन किया है। इसमें देखिए डेटा कैसे ट्रांसमिट होगा, जैसे लाइट का सिग्नल इसमें भेजा जाएगा, ये ऐसे लाइट यहाँ से सिग्नल भेजा गया, लाइट इसमें इंसिडेंट होगी। अब ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है, यानी ये μ1 है और ये क्या है, μ2 है। अब ये μ1 ग्रेटर है μ2, यानी ये डेंसर है, ये रेयरर है। तो लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है
इसमें एक कंडीशन आप लोग पढ़े हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसे ऐसे कंडीशन पे इसको इंसिडेंट किया जाता है कि लाइट का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए। फिर यहाँ है, फिर ये डेंसर है, ये रेयर है, फिर आपका डेटा क्या होगा, फिर यहाँ से सिग्नल डेंसर से रेयर में जाएगी, फिर इसमें डेंसर से रेयर में जाने से ऐसे एंगल पे इंसिडेंट होगा कि ये फिर क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर वही डेंसर से रेयर में, फिर रिफ्लेक्ट, फिर आपका डेटा बाहर ट्रांसमिट हो जाएगी और यहाँ से हम डेटा को क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे। क्लियर? एक ऑप्टिकल फाइबर का ये चीज था जो आप समझ गए। अब आगे देखें, डेटा इसमें क्या होता है, सिग्नल को बहुत ज़्यादा दूरी पर भेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे इंडोस्कोपिक कराने के लिए, तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही इंडोस्कोपिक कराया जाता है, यानी मेडिकल पर्पज में भी इसका यूज होता है। और फर्स्ट आपने कहें कि टेली कम्युनिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। टेली कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज ऑप्टिकल फाइबर का हो रहा है, सबसे ज़्यादा। इसका क्यों? क्योंकि इससे डेटा का ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी बात इसमें डेटा का लॉस बहुत कम होता है। डेटा का जो लॉस है बहुत ही कम डेटा का लॉस होता है, इस वजह से इसको और प्रेफर किया जाता है। जैसे इस समय हम व्हाट्सएप से कोई भी डेटा भेजते हैं, कोई भी अगर इमेज भेजते हैं, तो अगर वो 5 MB का है तो जब भेजते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस होके जाता है। जितनी क्वालिटी का हम भेजते हैं तो नहीं भेज पाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में भेज देते हैं। ओके, इसी वजह से इसका यूज किया जा रहा है। क्लियर? इसके बेनिफिट में एप्लीकेशन भी समझ में, मेडिकल पर्पज में इंडोस्कोपिक में यूज किया जाता है, डेटा ट्रांसमिशन में किया जाता है, फास्ट डेटा लॉस ना हो इस वजह से इसका यूज किया जाता है। क्लियर? ये आपका ऑप्टिकल फाइबर था। ओके।